नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कोटा में क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम में 1550 करोड़ रुपए से अधिक के 33,000 से अधिक ऋण स्वीकृति पत्र सौंपे। श्रीमती सीतारामन ने युवा शक्ति संवाद में विद्यार्थियों से कहा, देश के विकास में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन इंदौर में शुरू। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर की विदेशों में बसे भारतीय युवाओं से भारत में नवाचार और निवेश की अपील। राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजस्थान विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। कहा, देश की नई शिक्षा नीति पूरी तरह से विद्यार्थी केंद्रित। और प्रदेश में कड़ाके की ठंड का दौर जारी। चूरू और फतेहपुर शेखावाटी में तापमान माइनस में। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। और अब समाचार विस्तार से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज कोटा में क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम में केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत 1550 करोड़ रुपए से अधिक के 33,000 से अधिक ऋण स्वीकृति पत्र सौंपे। कार्यक्रम में पशुपालकों, स्ट्रीट वेंडर्स और लघु उद्यमियों को ऋण वितरित किए गए। इस अवसर पर वित्त मंत्री ने कहा कि 2300 से अधिक विक्रेताओं को पीएम स्वनिधि योजना के तहत ऋण मिलेगा। 7,000 से ज्यादा लोग कोटा में पीएम स्वनिधि में 10,000 हो, 5,000 हो, 50,000 हो, 10 लाख के तक लोन मिलना अभी संभव हो गया है। ये पीएम स्वनिधि लोन में आप सामने आकर के कोई कागज, सोना, जमीन कुछ गिरवी रखने का आवश्यकता नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहले ही बोले कि प्रधानमंत्री जी का गारंटी है इस लोन में, इसलिए आप गारंटी के नाम पर कुछ भी कागज सामने रखने का आवश्यकता नहीं है, आपको सीधा लोन मिलता है। वित्त मंत्री ने कहा कि गरीबों, महिलाओं, किसानों और पशुपालकों को गारंटी के साथ कम ब्याज दर पर ऋण मुहैया करवाया जा रहा है, जिससे छोटे छोटे कस्बों में भी व्यवसाय चलाने में आसानी होगी। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि बैंकों को हर पंचायत में जाकर बैंकिंग योजनाओं का लाभ दिलाने के निर्देश दिए थे और पिछले 3 महीने में बैंक कर्मियों ने गांव-गांव जाकर लोगों को चिन्हित किया है। उन्होंने महिलाओं से कहा कि छोटे छोटे गांवों में एफपीओ बनाएं और अपने प्रोडक्ट का स्टोरेज बनाएं। वित्त मंत्री ने कहा कि स्टार्टअप के द्वारा देश में एक बड़ी क्रांति हो रही है। स्टार्टअप के लिए पूरे भारत देश में प्रधानमंत्री जी अच्छा प्रोत्साहन देते हैं। स्टार्टअप के द्वारा आज भारत देश में एक बड़ा सा रेवोल्यूशन ही हो रही है। गांव में रहने वाले भी स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। कोटा में स्टैंड अप, जो गांवों में स्टार्टअप का स्टैंड अप बोलते हैं, 20 लोगों को गांवों में ब्रांचेस के द्वारा 2 करोड़ के करीब सैंक्शन हो रही है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने आधा दर्जन मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। केंद्रीय वित्त मंत्री ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला के साथ राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक को 4 और कोटा नागरिक सहकारी बैंक को 1 मोबाइल वैन दी। इस अवसर पर बैंकों ने स्टॉल लगाए और आमजन को बैंक के विभिन्न प्रकार के उत्पादों और योजनाओं की जानकारी दी। कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि पीएम स्वनिधि के माध्यम से गरीब आत्मनिर्भर बन रहा है। मुद्रा बैंक के माध्यम से सामान्य व्यक्ति भी रोजगार देने वाला बन रहा है। इससे पहले श्रीमती सीतारामन ने कोचिंग संस्थान के छात्रों से संवाद किया। उन्होंने कहा कि देश के विकास में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि सरकार इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में सीटें बढ़ाने तथा कौशल आधारित स्तरीय शिक्षा उपलब्ध कराने के प्रति संकल्पित है। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि देश के हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। स्टार्टअप और बिजनेस से संबंधित प्रश्न के जवाब में वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार इसके लिए बहुत सुविधाएं दे रही है, लेकिन यह काफी नहीं है। इसमें राज्य सरकार की भी जिम्मेदारी होती है। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन आज से इंदौर में शुरू हुआ। 3 दिन तक चलने वाला यह सम्मेलन 10 जनवरी को संपन्न होगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इस सम्मेलन का औपचारिक उद्घाटन करेंगे और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मंगलवार को सम्मेलन के समापन सत्र की अध्यक्षता करेंगी। सम्मेलन का मुख्य विषय है भारतवंशी अमृतकाल में भारत की प्रगति के विश्वसनीय भागीदार। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के पहले दिन युवा प्रवासी भारतीय दिवस कार्यक्रम में सूचना प्रसारण खेल और युवा कार्यक्रम मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने विदेशों में बसे भारतीय युवाओं से भारत में नवाचार और निवेश की अपील की है। उन्होंने कहा कि भारत में निवेश की प्रचुर संभावनाएं हैं। श्री ठाकुर ने कहा कि अंतरिक्ष और ड्रोन के नए क्षेत्रों में निवेश के अवसर उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना संकट के समय भी भारत दूसरे देशों पर आश्रित नहीं था। भारत के युवाओं ने ही पिछले 8 वर्षों में भारत को दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप नेशन बनाने का काम भी किया है। 80,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स भारत में हो गए हैं। जहां दुनिया कोविड से लड़ रही थी, भारत के युवा अपने स्टार्टअप्स को यूनिकॉर्न का दर्जा देने का काम कर रहे थे। आपदा के समय भी अवसर की बात युवाओं ने दिखाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वह प्रवासी भारतीय दिवस समारोह में शामिल होने के लिए उत्सुक हैं। केंद्रीय सूचना और प्रसारण तथा युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर कल प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर आएंगे। श्री ठाकुर चित्तौड़गढ़ में इंदिरा गांधी स्टेडियम में मल्टीपर्पज इंडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम का शिलान्यास करेंगे। वे सांसद खेल महाकुंभ के तहत खेल प्रतियोगिताओं का शुभारंभ करेंगे। इसमें क्रिकेट, वॉलीबॉल, कबड्डी और कुश्ती के मुकाबले होंगे। श्री ठाकुर उदयपुर में यूनिवर्सिटी स्टेडियम का उद्घाटन करेंगे। बाद में पाली जिले के रोहट में 18वीं राष्ट्रीय भारत स्काउट गाइड जम्बूरी के समापन समारोह में शामिल होंगे। वे कैंप फायर में भी शिरकत करेंगे। श्री ठाकुर रात में जोधपुर के सर्किट हाउस में विश्राम करेंगे और मंगलवार को जोधपुर से दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। राज्यपाल और कुलाधिपति कलराज मिश्र ने विश्वविद्यालयों में मौलिक स्थापनाओं को दिशा देने वाली शोध संस्कृति विकसित किए जाने का आह्वान किया है। राज्यपाल आज राजस्थान विश्वविद्यालय के कन्वेंशन सेंटर में विश्वविद्यालय के 77वें स्थापना दिवस पर 32वें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने विश्वविद्यालय परिसर में संविधान पार्क का शिलान्यास किया। श्री मिश्र ने कहा कि विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले युवाओं को संविधान से जुड़े अधिकारों के साथ मौलिक कर्तव्यों और इसकी महान संस्कृति के बारे में जानकारी हो। इस उद्देश्य से राज्य के सभी वित्त पोषित विश्वविद्यालयों में संविधान पार्क बनाने की पहल की गई है। राज्यपाल ने कहा कि देश की नई शिक्षा नीति पूरी तरह से विद्यार्थी केंद्रित है। इसमें शिक्षा के साथ साथ विद्यार्थियों के चारित्रिक निर्माण पर विशेष ध्यान दिया गया है। उन्होंने नई शिक्षा नीति के अंतर्गत ऐसे पाठ्यक्रम तैयार किए जाने का आह्वान किया जिससे विद्यार्थी विषय के साथ आसपास के परिवेश के प्रति भी जागरूक बने। दीक्षांत समारोह में 395 विद्यार्थियों को पीएचडी की उपाधियां तथा विभिन्न परीक्षाओं में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक प्रदान किए गए। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने कांग्रेस सरकार पर बेरोजगार छात्रों के साथ छल करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने लगातार 16 बार पेपर आउट होने के मामले दर्ज किए हैं। आज करौली जिले के सपोटरा में जनाक्रोश महासभा में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने किसानों के कर्जा माफ करने और किसानों के बिजली बिल माफ करने में वादाखिलाफी की है। उधर टोंक जिले के निवाई में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जनाक्रोश सभा में राज्य सरकार के कुशासन, भ्रष्टाचार, जन विरोधी और किसान विरोधी नीतियों पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार केंद्र सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू नहीं करके उन योजनाओं को विफल करने में लगी है। आकाशवाणी समाचार जयपुर ने अपने श्रोताओं में मोटा अनाज के प्रति जागरूकता के लिए संदेश श्रृंखला शुरू की है। इसमें श्रोता संदेश भेजकर बता सकते हैं कि वे अपने भोजन में मोटा अनाज किस तरह काम में लेते हैं। आज का संदेश श्री गंगानगर जिले के श्रोता ने भेजा है। नमस्कार, मैं लखविंदर सिंह चक 1 श्री कानपुर से। हम बाजरे के मुरमुरे लड्डू बनाकर खा सकते हैं। इसमें हमें गुड़ की चाशनी बनानी है, उसमें बाजरा मिलाकर उसके लड्डू बना लेने हैं। ये बहुत ही पौष्टिक, फाइबर और कैल्शियम से भरपूर होते हैं। इसे बच्चे और बड़े सभी खा सकते हैं। प्रदेश में गलन भरी सर्दी का दौर जारी है।
आज तड़के चूरू और फतेहपुर शेखावाटी में तापमान माइनस में दर्ज किया गया। 5 साल बाद ऐसा हो रहा है जब जनवरी महीने में एक सप्ताह निकलने के बाद भी मावठ नहीं हुई है। पिछले वर्ष दिसंबर में 2-3 बार मावठ हुई थी। मौसम विभाग ने अलवर, बारां, भीलवाड़ा, बूंदी, दौसा, जयपुर, झालावाड़, कोटा, टोंक, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर में घना कोहरा और कोल्ड डे रहने का अलर्ट 2 दिन के लिए जारी किया है। भरतपुर, धौलपुर, झुंझुनू, करौली, सवाईमाधोपुर, सीकर और नागौर में बहुत घना कोहरा रहने और पाला पड़ने की चेतावनी जारी की गई है। 12 जिलों में घना कोहरा और शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। श्रीगंगानगर जिले में घने कोहरे और दृश्यता कम होने के कारण साधुवाली के पास नहर में कार गिरने से कार में सवार 3 लोगों की मृत्यु हो गई। मृतकों में 2 साधुवाली के रहने वाले थे, जबकि एक पंजाब के गुमजाल का रहने वाला था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 जनवरी को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 97वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम में संबोधित किए जाने वाले विषयों पर लोगों से उनके विचार साझा करने को कहा है। श्रोता नमो ऐप या माई जीओवी ओपन फोरम पर अपने सुझाव साझा कर सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कोटा में क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम में 1550 करोड़ रुपए से अधिक के 33,000 से अधिक ऋण स्वीकृति पत्र सौंपे। श्रीमती सीतारामन ने युवा शक्ति संवाद में विद्यार्थियों से कहा है कि देश के विकास में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन इंदौर में शुरू हुआ। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने विदेशों में बसे भारतीय युवाओं से भारत में नवाचार और निवेश की अपील की है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजस्थान विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि देश की नई शिक्षा नीति पूरी तरह से विद्यार्थी केंद्रित है। और प्रदेश में कड़ाके की ठंड का दौर जारी है। चूरू और फतेहपुर शेखावाटी में तापमान माइनस में दर्ज किया गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।